दोस्तों, पौराणिक शास्त्रों के अनुसार हर युग का अपना अलग महत्व रहा है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में लोग ईश्वर के प्रति ज्यादा समर्पित रहते थे। मनुष्यों को सारी सिद्धियां प्राप्त थी जिन्हें उन्होंने अपने तपोबल से प्राप्त किया था। ऐसे में उनके मुख से निकलने वाली हर बात सत्य होती थी। ऋषि मुनि भी अपने अपमान में किसी को भी श्राप दे दिया करते थे और उस श्राप का बहुत दमदार असर भी होता था। वो भी ऐसा कि रामायण और महाभारत तक का इतिहास पूरा पलट गया था। लेकिन कलयुग में ना श्राप का महत्व रह गया है और ना ही विश्वास का। आज के युग में श्राप के बेअसर होने के पीछे धार्मिक शास्त्र में बहुत से कारण बताए गए हैं। यह सब बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज हम जिस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं वो भी एक श्राप पर ही आधारित है। तो इसकी इंटरेस्टिंग एंड सस्पेंस से भरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। विरूपक्ष यह एक तेलुगु मिस्ट्री, हॉरर एंड थ्रिलर मूवी है जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। कहानी जानने से पहले यह जान लीजिए कि आखिर विरूपाक्ष का मतलब होता क्या है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत ना हो। दरअसल देवों के देव महादेव को उनके त्रिनेत्र अवतार के कारण विरूपाक्ष के नाम से भी जाना जाता है। कहानी सन 1979 से शुरू होती है, जहां हम देखते हैं रुद्रावणम नाम के एक गांव में ज्योतिषी अपने परिवार के साथ रहने आता है। उसकी पत्नी पूरी तरह से पैरालाइज्ड है, इसीलिए वह घर पर ही रहकर उसकी सेवा करता है। डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था कि उसकी पत्नी कभी ठीक नहीं हो सकती। दवाओं पर से उसका भरोसा उठ चुका था, लेकिन उसे यह विश्वास था कि उसकी पत्नी अब दवाओं से नहीं बल्कि मंत्रों से ही ठीक होगी। फिर उसने अथर्ववेद के मंत्रों से उसका इलाज शुरू किया। उसने वेदों के सारे मंत्रों की ऊर्जा को एकत्रित करके एक तांत्रिक यंत्र में डाल दिया और उसे ले जाकर अपनी पत्नी को पहना दिया। अथर्ववेद से सीखी अपनी तांत्रिक विद्या से वो और नए नए प्रयोग करने की सोचता है। उसे लगता है कि तांत्रिक विज्ञान एक ऐसा अनुष्ठान है जिसकी ऊर्जा से किसी भी प्राणी को जिंदा किया जा सकता है, क्योंकि इंसान के मरने के बाद भी उसके कुछ अंग जीवित रहते हैं। माना जाता है कि मौत से ठीक पहले अंग एक एक कर काम करना बंद कर देते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर पड़ता है, दिल धड़कना बंद कर देता है। अगले 5 मिनट में शरीर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से रुक जाती है। सेल्स मरने लगते हैं। इस स्थिति को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। यह स्थिति आज भी मेडिकल साइंस में एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि इस स्थिति में आने के बाद शरीर का तापमान हर घंटे 1.5 डिग्री कम होता जाता है। खैर, तो ज्योतिषी का यह मानना था कि इस बीच अगर उस शरीर में एक अनआइडेंटिफाइड एनर्जी यानी कि आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए तो इंसान फिर से जिंदा हो जाएगा। वो अपना ये तांत्रिक अनुष्ठान कर ही रहा होता है, तभी बड़ी संख्या में गांव वाले हाथ में मशाल लिए उसके घर पर धावा बोल देते हैं। उनका यह मानना था कि वो ज्योतिषी उनके बच्चों पर काला जादू कर रहा है, जिसके कारण वो मर रहे हैं। दरअसल वो गांव वाले जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गए थे। उन्हें लगता था कि गांव में हो रहे बच्चों की मौत के पीछे इसी ज्योतिषी का हाथ है, लेकिन असल में तो बच्चे एक महामारी की वजह से मर रहे थे। इस बात से अनजान गांव वाले तांत्रिक और उसकी पैरालाइज्ड पत्नी को एक पेड़ से बांधकर जिंदा जला देते हैं। जलते वक्त तांत्रिक की पत्नी पूरे गाँव को श्राप देती है कि अगले पुष्कर तक पूरा गाँव शमशान घाट बन जाएगा। गांव वाले इसकी इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और तांत्रिक के बेटे को भी जिंदा जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव का मुखिया अपनी सूझबूझ से उस बच्चे को बचा लेता है और उसे अनाथालय भेज देता है। अनाथालय में ही वो अपने माँ बाप की हत्या का प्रतिशोध लेने की कसम खाता है। समय के साथ साथ वो अपने पिता की सारी तांत्रिक विद्याओं की साधना कर उसमें महारत हासिल करता है। इधर गाँव में एक के बाद एक लगातार कई मौतें होने लगती हैं। ये सारी मौतें इतनी नेचुरल डेथ की तरह होती हैं कि ना ही कोई सबूत मिल पाता था और ना ही इसके पीछे के कारणों का पता चल पाता था। इन मौतों के पीछे की थ्योरी यह निकलकर सामने आती है कि जो कोई भी किसी की मौत होते देख लेता है वह तुरंत शापित हो जाता है और मर जाता है। यह क्रम बहुत तेजी से बढ़ता चला जाता है। तभी यहाँ पर सूर्या नाम के कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो इन रहस्यमयी मौतों को इन्वेस्टिगेट करता है।
इसी बीच उसे मुखिया की इकलौती बेटी नंदिनी से प्यार हो जाता है। नंदिनी के साथ यह दिक्कत थी कि उसे हर वक्त दौरे पड़ते रहते थे। कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे का कारण क्या है और यह कैसे ठीक होगा। श्राप के कारण मंदिर के गर्भगृह में एक मौत हो जाती है। इस अपशगुन को निपटने के लिए एक पुरातन किताब की मदद ली जाती है। दरअसल गांव के प्राचीन मंदिर के निर्माण के समय कुछ नियम कानून बनाए गए थे, जिसे उस पुरातन किताब में लिखा गया था। जब भी गांव पर कोई संकट आता था तो उसे निपटाने के लिए उस पुरातन किताब की ही मदद ली जाती थी। पुरातन किताब देखकर पुजारी जी बताते हैं, गर्भगृह में मौत होने की वजह से देवी माँ अपवित्र हो गई हैं और वहीं कैद हो गई हैं। चूंकि गांव वाले भी उसी देवी माँ की संतान हैं, इसीलिए वो भी अपवित्र हो गए हैं। इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, अष्टदिग्बंधन। क्योंकि देवी माँ 8 देवियों का स्वरूप है, इसीलिए आने वाले 8 दिन तक पूरे गांव को सील करना होगा। ना ही कोई गांव में आ सकता है और ना ही कोई गांव से बाहर जा सकता है, यानी कि कंप्लीटली लॉकडाउन। इस दौरान पूजा पाठ से जुड़ा कोई भी काम नहीं होगा। अब चूंकि सूर्या और उसका परिवार गांव का हिस्सा नहीं था, इसीलिए उन्हें वहां जाने की चेतावनी दी जाती है और वो अपने पूरे परिवार सहित वहां से चला जाता है। पुजारी के कहे अनुसार पूरे गांव को मंत्रोच्चारण के साथ अष्टदिग्बंधन के तहत सील करना शुरू किया जाता है। लेकिन अब जैसा सोचा जाए वैसा कभी थोड़ी ही होता है। अचानक नंदिनी को फिर से दौरा पड़ने लगता है। गांव का डॉक्टर कहता है कि अगर आधे घंटे के भीतर इसे इंजेक्शन नहीं दिया गया तो ये मर जाएगी। समय न गंवाते हुए फौरन शहर के हॉस्पिटल में इंजेक्शन का ऑर्डर दे दिया जाता है। अब अगर समय बुरा चल रहा हो तो कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इंजेक्शन की डिलीवरी करने वाले बंदे का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन इत्तेफाक से वो सूर्या से मिल जाता है। नंदिनी के बारे में पता लगते ही तुरंत वह गांव की ओर वापस आने लगता है। अष्टदिग्बंधन का घेरा पूर्ण होने से ठीक पहले सूर्या गांव में वापस आ जाता है और नंदिनी की जान बच जाती है। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि 10 लोगों में से एक ऐसा जरूर होता है जो अपनी बेवकूफी की वजह से सबको खतरे में डाल देता है। यहाँ भी वही होता है। रात होते ही गांव की एक लड़की अष्टदिग्गी बंधन को तोड़कर गांव से भाग जाती है। बंधन टूटते ही गांव में फिर से मौतें शुरू होने लगती हैं। इन घटनाओं से लोग इतना तो समझ ही गए थे कि अष्टदिग्गी बंधन अब टूट चुका है। उस तांत्रिक की पत्नी द्वारा दिया गया श्राप कितना भयानक था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि गांव में जितनी भी लाशें मिलती हैं, उन सभी को उसी जगह जलाया जाता है जहां पर उसे जिंदा जलाया गया था। इन अननेचुरल एक्टिविटीज को देखते हुए एक अघोरी गांव की चौखट पर आता है और गांव वालों को बताता है कि गांव पर एक बुरी आत्मा का साया है। पूरा गांव काला जादू की चपेट में है। इस अष्टदिग्गी बंधन को तुरंत हटाना होगा, नहीं तो इतनी लाशें मिलेंगी कि उसे जलाने के लिए लकड़ियां भी कम पड़ जाएंगी। यहाँ पर एक बात तो साफ हो चुकी थी कि मरने वाले को जो कोई भी देख लेता था, अगली मौत उसी की हो जाती थी। इस तरह मौत का कभी न रुकने वाला एक चक्र बन जाता है। मुखिया जी की बेटी नंदिनी भी इस चक्र का अगला हिस्सा बन जाती है और आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐन वक्त पर सूर्या वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। गांव के लोग अब यह समझ चुके थे कि 12 साल पहले जाने अनजाने में जो उनसे पाप हुआ था, अब उसके प्रायश्चित का समय आ गया है। यहाँ पर एक बार फिर से पुरातन किताब की मदद ली जाती है। किताब पढ़कर पुजारी जी बताते हैं कि नंदिनी के शरीर को एक ताबूत में बंद करके ग्रहण खत्म होने से पहले जलाया जाए तो इससे बुरी शक्तियां हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी। मतलब इनडायरेक्टली वो नंदिनी की बलि देने की बात कर रहे थे। इधर सूर्या डॉक्टर के साथ सच पता लगाने के लिए गांव के उस शापित हो चुकी तांत्रिक की हवेली में जाता है। वहां पर उसे तांत्रिक की रिसर्च बुक मिलती है जो कि अथर्ववेद से मिलती जुलती थी। तभी उसे पता चलता है कि तांत्रिक का एक बेटा था जिसका अभी तक कुछ अता पता नहीं है। वापस आकर सूर्या गांव के लोगों को भरोसा दिलाता है कि चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले वो पूरे गांव को इस श्राप से मुक्त करवाएगा। इसके बाद वो अकेले ही निकल पड़ता है तांत्रिक के उस लापता बेटे की खोज के लिए। अनाथालय पहुंचकर उसे पता चलता है कि तांत्रिक की तरह ही उसका बेटा भी तंत्र विद्या और काला जादू का बहुत बड़ा ज्ञानी था। उसे ऐसी ऐसी विद्याएं मालूम थी जिसका ज्ञान उसके पिता को भी नहीं था। इसी जानकारी के बीच सूर्या की मुलाकात अघोरी से होती है। अघोरी उसे बताता है कि गांव पर अथर्ववेद के लिखे पशु तत्व का प्रयोग किया गया है। यह एक ऐसा विज्ञान है जो प्राचीन काल से नरसंहार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह जानने के बाद अघोरी और सूर्या मिलकर उस तांत्रिक बेटे की खोज में लग जाते हैं। उन्हें एक गुफा मिलती है जो जमीन के बहुत नीचे थी। वहां पहुंचने पर उन्हें एक और पुरातन किताब मिलती है जो बिल्कुल उसी तरह थी जो गांव में पुजारी जी के पास थी। यहाँ एक बात तो साफ हो जाती है
कि जिस पुरातन किताब की विधियों और नियम कानून के हिसाब से गांव वाले इतने दिनों से चल रहे थे, वो दरअसल काले जादू और तंत्र मंत्र की शैतानी किताब थी, जिसे बदल दिया गया था। कहने का मतलब था, इतने दिनों से गांव वाले खुद अपनी मौत की अर्थी सजा रहे थे। इसके साथ ही उन्हें एक और अहम जानकारी मिलती है, जिसे जानने के बाद उनके होश ही उड़ जाते हैं। दरअसल तांत्रिक का बेटा और कोई नहीं बल्कि गांव में ही रह रहा एक युवक था, जिसका नाम कुमार था। और उस तांत्रिक की भी एक बेटी थी, जो और कोई नहीं बल्कि खुद नंदिनी ही है। मतलब अब मामला साफ हो गया था कि नंदिनी को गांव वालों ने नहीं बल्कि गांव वालों को नंदिनी से बचाना है। अथर्ववेद में लिखे पशु तत्व के प्रयोग के मुताबिक मरने वालों को जो कोई भी देख लेगा, उसकी मौत अगली निश्चित हो जाएगी। इस तरह मौत का एक कभी न रुकने वाला चक्र बन जाएगा। और फर्जी पुरातन किताब के अनुसार नंदिनी को पूरे गांव के सामने जिंदा जलाने का प्लान था। इस तरह पूरा गांव उसे मरते हुए देखता, मतलब एक ही बार में पूरे गांव का नरसंहार हो जाता। इधर फर्जी पुरातन किताब के अनुसार नंदिनी को एक ताबूत में बंद करके पूरे गांव के सामने जलाने की तैयारी की जाती है। जब तक अघोरी और सूर्या वहां पहुंचते हैं, तब तक सारे गांव वाले उस तंत्र विद्या से हिप्नोटाइज हो चुके थे। तभी नंदिनी अपनी असली शैतानी रूप में आती है और अपना कहर बरपाना शुरू करती है, जिससे एक एक करके गांव वालों की मौत होने लगती है। इस मौत के चक्र को रोकने के लिए सूर्या नंदिनी को अपनी बातों में उलझा कर रखता है, ताकि चंद्र ग्रहण खत्म हो और उसकी शैतानी शक्तियां कमजोर हो जाएं। और उसका यह प्लान कामयाब भी होता है। जैसे ही नंदिनी की शैतानी शक्तियां कमजोर पड़ती है, न चाहते हुए भी मजबूरन सूर्या को उसे मारना पड़ता है, या यूं कहा जाए गांव वालों को बचाने के लिए वो अपने प्यार की बलि दे देता है। इस तरह गांव वालों को इस श्राप से मुक्ति मिल जाती है। फिल्म के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि सूर्या के अंदर भी एक शैतानी ताकत ने जन्म ले लिया है। अब क्या इसके पीछे भी उस तांत्रिक का बेटा कुमार है या फिर नंदिनी है? इसी सस्पेंस के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। वैसे अभी भी इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया है कि इसका दूसरा पार्ट बनेगा या नहीं। अगर इसके दूसरे भाग की तैयारी होती है तो ये वाकई ही बहुत दिलचस्प फैसला होगा। आपको बता दें कि 25 करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी, यानी कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। तो देखा आपने, भारतीय सभ्यता, संस्कृति और उनसे जुड़ी रहस्यमयी चीजों को आधार बनाकर जब फिल्में बनेंगी तो वो भी इसी तरह काफी दिलचस्प और ब्लॉकबस्टर भी साबित होंगी। तो हम उम्मीद करते हैं आज की हमारी यह कहानी आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह की रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए, और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।